हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आई नो गाइस, मैंने बहुत लंबा समय ले लिया वापस आने में। 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं। आज चौथा दिन था। सॉरी फॉर दैट। बट आपके लिए इससे भी बड़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि शायद मैं अपना चैनल कुछ टाइम बाद बंद करने वाली हूँ। मे बी जो 3 स्टोरीज़ मेरे चैनल पर अभी रनिंग में हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद। और रीज़न मैं बता नहीं सकती। और अगर मैं एक्टिव रही भी तो मेरा जो थर्ड चैनल है वहाँ पे मैं शायद एक्टिव रहूँ। मैं जान की न्यूज़ बता सकती हूँ वहाँ पर कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं ये बता सकती हूँ। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं चैनल को कंटिन्यू कर सकती हूँ, या मैं करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता है। सो अब बेसिकली मैंने एक बैड न्यूज़ दे दी है, तो आई डोंट थिंक कि काफ़ी लोगों का मूड अच्छा होगा। तो चलो, आप लोगों के मूड को अच्छा करने के लिए मैं आज का पार्ट स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, एक और बात याद दिला दूँ, मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, तो मेरी आवाज़ पे उतना गौर मत करना कि कुछ डल डल आवाज़ आ रही है। सिर्फ स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। विंग जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, जो कुछ उसने आज पढ़ा उसके बाद वो सोच रहा था कि इन सबको अगर वो सच में करे तो उसे कैसा लगेगा। इसके लिए उसने ट्राई करने के लिए वांग जी के पास गया। उसके लिप्स को उसे देखने लगा। वांग जी जिसके लिप्स एकदम हल्के से पिंक थे। वांग जी विंग के हलचल से जाग गया था। विंग को वो देख पा रहा था, मतलब महसूस कर पा रहा था। और वो सोच रहा था कि ये कर क्या रहा है। वो बस देखेगा कि ये कर क्या रहा है, कोई एक्शन नहीं देगा। विंग जो कि वांग जी के ऊपर बैठ गया, मतलब वो उसके ऊपर लीन होने लगा और वांग जी के लिप्स की तरफ मूव करने लगा। वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग उसके करीब आ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे हुआ क्या है। वांग जी की बॉडी और वो खुद दोनों स्टिफ हो गए थे। उसका तो दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से भागने लगी थी। विंग ने अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स से अटैच कर दिया था। वांग जी के अपर लिप्स को वो सक कर रहा था। वांग जी अभी भी अपनी जगह पर स्टिफ था। विंग जिसने वांग जी के अपर लिप को छोड़कर उसके लोअर लिप को भी सक करना चालू कर दिया। विंग को ये करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो भूल ही गया कि उसे यहाँ से हटना भी है। वांग जी जिससे सब कुछ काबू नहीं हुआ। विंग को फ्लिप करके वांग जी अब उसके ऊपर आ चुका था। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। विंग हैरान हो गया था। विंग के लिप्स पर, मतलब वांग जी के लिप्स पर विंग का स्लाइबर लगा हुआ था। वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था। वांग जी ने अपने डीप वॉइस में कहा, तुम क्या कर रहे थे? वी वी जिसने कहा, मैं कुछ 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 भी तो नहीं, कुछ कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। विंग जो रोने लगा था, उसे लग रहा था कि शायद वांग जी उसे अपने कमरे से ही निकाल देगा। विंग ने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है। विंग को रोता हुआ देखकर वांग जी को रहा नहीं गया। उसने विंग को अपनी तरफ किया और अब विंग जी विंग के लिप्स को सक करने लगा। वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था और इस बार हैरान होने की बारी विंग की थी। विंग पूरी तरह से शॉक में आ गया था कि ये क्या हुआ। कुछ टाइम के लिए तो अपनी हैरान परेशान पोजीशन में ही बैठा रहा। फिर बाद में उसने भी वांग जी को किस रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया। विंग के हाथ वांग जी की बॉडी पर घूमते जा रहे थे। विंग अपने हाथों को वांग जी की बॉडी में इधर उधर फहरा रहा था। वांग जी के रूप्स को भी उसने खोल दिया था। अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट पर विंग घुमाने लगा था। वांग जी जिसका ध्यान गायब, विंग क्या कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग जो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी और विंग के लिप्स के ऊपर एक दूसरे का स्लाइवर लगा हुआ था। विंग वांग जी को अपनी आंखों से ब्लिंक करते हुए बार बार देख रहा था। वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग जिसने कहा, गगा गगा सुनकर वांग जी को पता नहीं क्या हुआ, वो विंग के ऊपर से हट गया। वांग जी अपनी आंखें चुराने लगा तो उसने कहा, तुम क्या कर रहे थे विंग? विंग जिसने कहा, वो मैं वो मैं पता नहीं। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसने अपने सर को झुकाया हुआ था। वांग जी विंग के पास बैठा। उसने कहा, वी मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा। उसका हाल ऐसा हो गया था जैसे वो रोने वाला हो। वांग जी ने विंग को देखा और कहा, अरे अरे तुम रो मत, रो मत, रो मत। टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम रो मत। मैं गुस्सा नहीं हूँ।
विंग ने कहा, एंजल, वो वो मैंने किताब पढ़ी थी एक। हाँ। वांग जी ने कहा, किताब? कौन सी किताब? विंग ने कहा, वो किताब थी दो लड़कों की जो आपस में प्यार करते हैं, वो मैंने पढ़ा था। अम, मतलब वो अपनी अपनी बॉडी से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने वो पढ़ा था। आप गुस्सा तो नहीं होना एंजल? देखो, आपने कहा था आप गुस्सा नहीं करोगे, आप गुस्सा नहीं होना। वांग जी जो विंग को देख रहा था एकटक, विंग के पास इतना दिमाग आया कहाँ से कि वो के पोर्नोग्राफी के ऊपर किताब पढ़ के आया है। वांग जी विंग की डिस्क्रिप्शन से समझ गया था कि विंग ने क्या पढ़ा है और इन सब हरकतों का भी वो मतलब जान गया था कि आखिर इस बच्चे को ये सब कुछ सिखाया किसने। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वांग जी जो वहाँ से निकल गया, विंग को वहीं छोड़कर वो डायरेक्ट सचिन के कमरे में गया। वहाँ जाकर उसने नॉक किया। वांग जी ने नॉक करने पर सचिन ने दरवाज़ा खोला, जो कि अभी अभी बस म्याम मैन से पिट कर आए हैं। उन्होंने म्याम मैन का कुछ अलग ही सोच लिया था, तो उनके फेस पर 5 उंगलियों के निशान नजर आ रहे थे। वांग जी जिसने सचिन को देखा, सचिन जो अपने फेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा, कहा, ग क्या हुआ है? सचिन जिन्होंने कहा, कुछ कुछ नहीं वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे शाओजी से मिलना है। सचिन जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ ना, बिल्कुल जाओ। वांग जी को अंदर भेजकर सचिन जो बाहर खड़े हो गए थे। सचिन जिन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, वो सोच रहे थे कि वांग जी को भी मजा मिलना चाहिए, उन्हें अकेले सजा क्यों मिले। वांग जी अंदर गया। अंदर कमरे में एक ही मोमबत्ती जली हुई थी, एक कैंडल जली हुई थी, और वांग जी ने देखा कि मियाँ मैन बेड के ऊपर बैठी हुई है। मियाँ मैन के बाल खुले हुए हैं, हवा में लहरा रहे हैं, और वह मेडिटेशन की पोजीशन में बैठी है। वांग जी थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर बाद में उसने कहा, साउची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर वांग जी इससे पहले कुछ और कह पाता, मियाँ मैन खड़ी होकर उसके ऊपर हमला कर रही थी। वो वांग जी को हिट करने की कोशिश कर रही थी। वांग जी तो हैरान था, लेकिन उसने खुद का बचाव कर लिया। म्याम मैन जो पीछे की तरफ गिर गई, और जैसे ही वो गिरी वैसे ही वो चिल्लाई। उसकी चीखने की आवाज़ से सचिन भी अंदर आ गए। उन्होंने देखा म्याम मैन कैसे नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है और वांग जी साइड में शांति से खड़ा हुआ है। सचिन ने म्यामा को जाकर उठाया। म्याम मैन ने अपनी एल्बो से सचिन को हिट करते हुए कहा, तुम बहुत बेकार हो, मैंने कहा था ना 2 रूम लो, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। सचिन ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम अब इसी आश्रम में रहना और मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, ठीक है? म्यामा ने कहा, तुम्हें जाना भी चाहिए। वो दोनों आपस में ही बहस करने लगे थे। वांग जी जो वहां पर बस चुपचाप खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ध्यान म्यामा का वांग जी के ऊपर गया। म्यामा ने पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जिसने कहा, उसे म्याम मैन से बात करनी है। सचिन ने भी सुना। वो कुछ देर के लिए बाहर चले गए। उन दोनों का झगड़ा वो आपस में सुलझा लेंगे, पर वांग जी विंग को छोड़कर यहाँ आया है तो कुछ बड़ी बात होगी। मैम मैन ने पूछा, क्या बात करनी है? वांग जी ने कहा, तुमने विंग को कोई किताब पढ़ने के लिए दी है? मैम मैन जो थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई, फिर उसने कहा, हाँ वो लिटिल फडी रेडी कभी अपनी बात मन में रख सकता है? तुम्हें कुछ बताए बिना रह सकता है? सब कुछ बोल देता है। मैंने उसे कितना समझाया था कि तुम्हें नहीं बताना है इस बारे में, लेकिन देखो वो पागल है, सच में बेवकूफ़ है। वांग जी ने कहा, वो बेवकूफ़ नहीं है। मैंने कहा, हाँ 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 मैं समझ गई हूँ, वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, कोई बेवकूफ़ नहीं है सिवाय मेरे। वांग जी ने कहा, मैंने कहा, हाँ तुम कैसे कैसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, अजीब व गरीब। ऐसा होने वाला हस्बैंड है जिससे मेरी तो कोई पड़ी ही नहीं है। एक ऐसा छोटा भाई है जो मेरी बातें मुझ तक और खुद तक नहीं रख सकता, अपने होने वाले हस्बैंड को सारी बातें बता देता है। और एक उसका हस्बैंड है जो रात को मेरे पास आता है, वो भी ये पूछने के लिए कि मैंने उसे कोई किताब पढ़ने के लिए दी थी या नहीं। वाह क्या परिवार है। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। मैम मैन जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल हो रही थी, फिर उसने खुद को सही करते हुए कहा, ठीक है, मैंने उसे वो किताब पढ़वाई क्योंकि मुझे लगा इसकी ज़रूरत है, उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। वांग जी तुम जानते हो कि वो एक भोला सा इंसान है जिसे दुनियादारी के या शादी रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसे क्लान के रूल्स भी सही से याद नहीं हैं, इसलिए हमें उसे सारी चीज़ें सिखानी होंगी। वो शायद 0 से लेकर के कोई सी लेवल की चीज़ हो, पर हमें उसे सिखाना होगा। वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है जिसे बोलने के अलावा
उसे कुछ भी नहीं आता है। एक न्यूबॉर्न बेबी सिर्फ रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता। विंग भी ऐसा ही है, उसे सब कुछ सिखाना होगा, सब कुछ, चाहे फिर वो किसी से बात करना हो या फिर शादी वाले रिश्ते की बात हो। बस इसलिए मैंने उसे बताया, और अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे भी आगे ऐसी चीज़ें बताती रहूंगी। वांग जी, जिसने कुछ नहीं कहा, वो तो चुपचाप उस कमरे से निकल गया। उसे तो बस जानना था कि विंग ने सच में वही किया है जो वो सोच रहा है। तो हाँ, विंग ने सच में वही किया है। असल में विंग ने नहीं, मैम मैन ने उससे वही करवाया है। वांग जी रूम से निकल गया। मैम मैन और सचिन फिर से लड़ने लगे थे अपने ही बातों पर। मैम मैन को असल में एक छोटी सी बीमारी है, जिसकी वजह से वो रात को कभी कभी जब उसके पीरियड्स आते हैं तो उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास अपने हाथ पैर मारने लगती है। कभी कभी उसके आसपास जो भी चीज़ होती है या फिर जो भी व्यक्ति होता है वो उसे पीट देती है। ये उसकी बीमारी है और इसीलिए ही वो पीरियड्स के दौरान किसी के साथ में नहीं रुकती है। इस अजीब और गरीब बीमारी के बारे में सचिन को कोई खबर नहीं थी। उनका एक दिन तो ठीक ठाक गुजरा, पर दूसरा दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक, सचिन को मार पड़ गई मैम मैन के हाथ से। दूसरा वांग जी जो कि अपने कमरे में पहुंच गया था, वहां जाकर उसने देखा कि कमरे में विंग तो है ही नहीं। अंदर जाकर वो बाथरूम में भी गया, वहां पर भी विंग उसे नहीं दिखा। जब वांग जी वापस आ रहा था तब उसे विंग दरवाजे पर दिखा। विंग ने दरवाजे को बंद कर दिया था और वो उस पर खड़ा हुआ था, टिक कर, अपने हाथों को फोल्ड करके। लेकिन स्पेशल बात यह थी कि विंग के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वैसे तो वांग जी ने विंग को कई बार नेकेड देखा है, फुली न्यूड देखा है, पर आज की बात बहुत ज़्यादा अलग थी। अब जबकि वांग जी को पता है कि विंग जानता है कि इस सब चीज़ का मतलब क्या हो सकता है, इसके बावजूद भी विंग आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। वांग जी विंग को देख रहा था और वांग जी विंग को देखते हुए कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में तो बहुत ज़्यादा डर्टी डर्टी ख्याल आ रहे थे, जिन्हें वांग जी चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था, पर विंग था जो कि वांग जी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। विंग जो अपने हल्के हल्के कदमों से वांग जी के करीब जा रहा था। उसके करीब पहुंचकर विंग ने वांग जी के गले में अपने हाथों को डाल दिया। वांग जी अभी भी अपनी जगह पर स्टिफ खड़ा था। उसकी नजरें विंग के फेस से हटी नहीं थी। वो विंग की उन ब्लैक आइज में देखे जा रहा था, वो आइज जो उसे हमेशा ही अट्रैक्ट करती हैं, हमेशा ही अपने पास खींचने की कोशिश करती हैं। विंग खुद भी वांग जी के उन ब्राउन आइज में देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे विंग कहीं खो गया हो उन आंखों में। विंग जो कि उठने लगा था अपने पैरों पर, हालांकि वांग जी की हाइट उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो विंग अपने पूरे पैरों पर खड़ा हो गया था एकदम उठते हुए। फिर भी वो वांग जी की हाइट से मैच नहीं खा पा रहा था। वांग जी को ये देखकर हंसी आ रही थी। उसने मुस्कुरा दिया। विंग ने भी स्माइल किया। वांग जी जिसने विंग को पकड़ा कमर से और उसे बेड पर ले आया, उसे बेड पर बिठाया और उसके ऊपर चादर डाल दी। उसके ऊपर ब्लैंकेट डालने के बाद वांग जी खुद भी लेट गया। उसने कहा, वी अब सो जाओ। विंग जो वांग जी को देख रहा था अपनी पपी आइज से, वांग जी को और भी ज्यादा हंसी आ रही थी। वांग जी ने कहा, वी सो जाओ। विंग ने कहा, पर क्यों? आपने कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं क्यों सो जाऊं, बताइए ना। और का वांग जी ने कहा, वी सो जाओ, रात हो चुकी है, हम सुबह बात करेंगे। विंग जो वांग जी के पास खिसक कर आ गया, एकदम बेड पर रोल करते हुए। वो वांग जी के लगभग ऊपर चढ़ चुका था। वांग जी के रोब्स के अंदर उसने अपने हाथ को डाला और कहा, क आप बताइए ना, मैं क्यों सो जाऊं? क्या आप कुछ करेंगे नहीं? मैंने बुक में पढ़ा था कि प्यार करने वाले दो लड़के बहुत कुछ करते हैं, तो क्या आप कुछ नहीं करोगे मेरे साथ? वांग जी जिसने अपने फेस को घुमा लिया था, उसे शर्म आ रही थी। विंग कितना ज्यादा बोल्ड है। वांग जी तो शर्मा रहा था। उसका नेक, ईयर्स, चिक सब कुछ रेड रेड हो गया था। विंग ने वांग जी की नेक पे हाथ रखा और कहा, ग ये कितना लाल लाल हो रहा है, ये रेड क्यों हो रहा है? क्या आप बीमार हो? वांग जी के ईयर्स भी रेड हो चुके थे। विंग ने वांग जी के ईयर को हाथ लगाया और विंग ने कहा, ग ये कितना गर्म है, ये इतना गर्म क्यों है? वांग जी जिसने विंग को वहीं बेड पे पुश किया और कहा, वी मैंने कहा सो जाओ। विंग ने कहा, पर ग मैं क्यों सोऊं? वांग जी इसने फिर से कहा, वी विंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग जो कि दूसरा अपना फेस को मूव कर लिया और धीरे से बोला, काका तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, उसमें साफ लिखा था हमारा पार्टनर हमें बहुत प्यार करता है।
क्या काका मुझसे प्यार नहीं करते? सच में काका मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वांग जी जो ये सब कुछ सुन पा रहा था और विंग जो धीरे धीरे से सिसकने लगा था। वांग जी जिसे का मन कर रहा था वो अभी के अभी उठे और अपना सर किसी दीवार में दे मारे। ये इतना ज्यादा मासूम क्यों है? वांग जी ने विंग को अपनी तरफ पलटा और कहा, वी। विंग ने कहा, काका काका मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। को तू पूछी काका तू पूछी तू पूछी का मतलब होता है आई एम सॉरी। वी, मैंने कहा तुम मुझसे माफी मांगो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन मेरी बात सुनो, हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए हम वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच में हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते? वांग जी ने कहा, वांग जी ने विंग को अपने आक्रोश में भर लिया था। वांग जी ने विंग की बैग को सहलाते हुए कहा, वी, अब हमारी शादी होगी, उसके बाद में तुम मुझे लाओ गोंग बुलाओगे। वी ने कहा, जामफू? वांग जी ने कहा, हाँ, जामफू बुलाओगे। वी ने कहा, तो काका आप मुझे क्या बुलाएंगे? आप भी मुझे जामफू बुलाएंगे? वांग चिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें जामफू क्यों बुलाऊंगा? तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तो मैं तुम्हें लाओ पो बुलाऊंगा। वी ने कहा, क्या? पर ये तो लड़कियों को बुलाया जाता है, मैं तो लड़का हूं ना। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है अगर मैं तुम्हें लाओ पो बुलाऊं तो? वी ने नाम में अपना सिर हिला दिया। कुछ भी हो, उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वांग जी उसे किसी भी नाम से बुलाए, उसे हमेशा अच्छा लगता है। इसके बाद तो वो दोनों सो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग अपने शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद में भी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ मजाक उन लोगों ने किया। मैंने बहुत ज़्यादा शरारतें की विंग के साथ मिलकर, और सिचन पूरे रास्ते मन से दूरी बनाकर रखे हुए थे। बाद में जब वो लोग लौट रहे थे तब उनके घोड़ों की हालत काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी थी। उन्हें अब वापस जाना है, तो इसके लिए उन लोगों का डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि किसके साथ कौन जाएगा। मैन जो अड़ गई थी कि वो विंग के साथ जाएगी। सीजन जो खुद भी वांग जी को मना रहे थे कि नहीं नहीं मैन को विंग के साथ ही जाने दो, उनके साथ नहीं बिठा सकते वो। और वांग जी जो बोल रहा था कि नहीं, वो विंग को अपने से दूर नहीं करेगा। इस बार तो विंग भी था सबको हैरान करते हुए, जो बोल रहा था नहीं वो अपने एंजल के साथ ही जाएगा, वो अपनी सीजे के साथ नहीं बैठेगा। फाइनली विंग और वांग जी जीत गए। वो दोनों साथ में, मैन और सिचन साथ में थे। मैन ने रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला। सिचन जो खुद भी डर डर कर घोड़ा चला रहे थे कि कहीं पर मैन थोड़ा इधर उधर हिल ना जाए, कहीं उसे दोबारा से वो दोहरा ना पड़ जाए, जिसकी वजह से वो दोनों ही हॉर्स से नीचे गिर जाएं। वो सब लोग सफ़र करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। गुसुलान राज्य में पहुंचने के बाद उनका दरवाजे पर ही अंकल लांचरन ने वापस से स्वागत किया। वो विंग को अपने साथ ले गए और वांग जी से कहा कि अब वो विंग से नहीं मिल सकता। उनकी 2 दिन में शादी होने वाली है, उन दोनों को दूर रहना चाहिए। वांग जी जिससे तो रहा ही नहीं जा रहा था। दूसरा विंग जिसके साथ हर कोई था, म्यान, लांचरन, लांचरन, सब लोग उसके साथ थे, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हाँ, उसे वांग जी की याद तो आती थी हमेशा ही, पर उससे ज़्यादा उसके पास इतने लोगों का साथ था। उसके पास एक पिता है, उसके पास पिता जैसे एक अंकल हैं, उसके पास एक भाई है, उसके पास एक सुज्जे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसे किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका होने वाला हस्बैंड सच में सुपर केयरिंग, सुपर लविंग है। बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, और वो शादी के लिए बहुत सा रेडी है। शादी में 2 दिन ही बाकी थे, लेकिन अब देखते देखते कुछ घंटे बाकी हैं। विंग अच्छे से रेडी हो चुका है। विंग को नर्वस महसूस हो रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। जिंदगी की बहुत नई शुरुआत वो करने जा रहा है। उसकी सीजन ने उसे शादी के बहुत सारे नियम, कानून, कायदों के बारे में बताया है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसने बताया है विंग को। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, वो नर्वस था, लेकिन वो बहुत खुश है। विंग जो अपने मन में खुद को बोले जा रहा था कि उसका एंजल उसके साथ है, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे वांग जी जो खुद भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, वो नर्वस इसलिए भी था क्योंकि जिस दिन उनकी शादी तय हुई है उस दिन उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना भी हुई थी, जिसकी वजह से वो सालों तक अकेले रहा, सिर्फ अकेले। वो डरा हुआ था कि कहीं आज के दिन फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आज के दिन फिर से कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से उसे फिर से अकेला रहना पड़े। वो इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ था।
थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा यादगार दिन होने वाला है। आज का दिन उसे उसके विंग से मिलाने वाला है। उसे समझ आ गया है कि सच में विंग उसका लाइफ पार्टनर है। वो विंग से बहुत प्यार करने लगा है। विंग एक ऐसा इंसान है जिससे वांगजी कभी दूर नहीं होना चाहता, जिससे वो अपने से कभी दूर नहीं करना चाहता, जिसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। अपने रूल्स को तोड़ सकता है, अपनी खामोशी को तोड़ सकता है, अपने कभी न मुस्कुराने वाले फेस पर स्माइल ला सकता है। कभी गले से बात ना निकालने वाला व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा बातें कर सकता है। वांग जिविंग के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना, एंड फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों की शादी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।